हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट कंसेप्ट। लास्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है, हमारे पास लास्ट टॉपिक है, वो क्या है? गारंटी टू अ पार्टनर। क्या है? गारंटी टू अ पार्टनर। इसका मतलब यहां पर किसी एक पार्टनर को क्या दी जाती है? गारंटी दी जाती है। क्या दी जाती है? गारंटी। अब यहाँ पे ये गारंटी किस चीज की दी जाती है, यहां पर देखते हैं। जैसे कि कोई भी कहते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर है। देखो एग्जांपल देखते हैं। दो पार्टनर हैं ए और बी। फर्म में कितने पार्टनर है? दो, ए और बी। जो अपना प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 के रेशियो में। किस में बांटते हैं? 3:2 के रेशियो में। वहीं पर इनको लगा कि अब हमें पैसों की जरूरत है। क्यों पैसों की जरूरत है? क्योंकि हमें अपना बिजनेस क्या करना है? एक्सपेंड करना है। क्या करना है? एक्सपेंड करना है। अब या तो ये कहते हैं बैंक से लोन ले लेते। क्या ले लेते? लोन ले लेते। लेकिन लोन वाली कंडीशन में कोई भी गारंटी यहां पर नहीं बनती है। तो यहां पर क्या करेंगे? किसी पार्टनर को, किसी एक पार्टनर को करेंगे अपने पास एडमिट करेंगे। एडमिट का मतलब बुलाएंगे। जैसे इन्होंने ए और बी, इन दोनों ने मिलकर किसको इनवाइट करा? सी को। किसको इनवाइट करा? यहां पर सी को इनवाइट करा कि सी तुम हमारे पास यहां पर आ जाओ फर्म में, और क्या लाओ? कैपिटल लेकर आओ। क्या लेकर आओ? कैपिटल लेकर आओ, और हमारे साथ क्या बन जाओ? साझेदार बन जाओ। क्या बन जाओ? साझेदार। यहां पर साझेदार का मतलब क्या है? पार्टनर। क्या बन जाओ? पार्टनर। जैसे हम दो पार्टनर हैं, फर्म चला रहे हैं और कहते प्रॉफिट कमा रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इसी तरह से सी को बोला कि तुम आओ फर्म में और क्या बन जाओ? यहाँ पे पार्टनर्स बन जाओ। अब यहां पर सी कहेगा कि मैं पार्टनर बन तो जाऊं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि प्रॉफिट होगा। लेकिन इन केस ऐसा हुआ कि कहते हैं फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ। फर्म को क्या हो गया? उल्टा लॉस हो गया। फर्म को अगर लॉस हो गया तो यहां पर सी कहता है मुझे भी तो लॉस सफर करना पड़ेगा। मैं तो अभी नया नया आया हूं बिजनेस में तुम्हारे साथ में, और मैंने आते के साथ ही अगर लॉस उठा लिया, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां पर जो ए और बी है, ये कहेंगे तुम बड़ी दिक्कत ले रहे हो सी भाई साहब, तुम रहोगे सी हमेशा। तो यहां पर कहते हैं ए और बी ने मिलकर सी को क्या कर देते हैं? गारंटी दे देते हैं कि हमारी फर्म को चाहे प्रॉफिट हो, चाहे क्या हो, लॉस हो, आपका मिनिमम प्रॉफिट हम फिक्स कर दे रहे हैं। गारंटी दे दी मिनिमम प्रॉफिट की कितनी? 40,000 रुपए की, कि हमारी फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपका प्रॉफिट कभी भी ना 40,000 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है? 40,000 से ऊपर आपके हिस्से में आ रहा है तो हम तुम्हें दे देंगे। 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख यार है, तुम्हें दे देंगे। लेकिन कभी भी 40,000 से नीचे का अगर तुम्हारा हिस्सा बनता है तो आपको नेट 40,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। सी कहेगा भाई वो मजा आ गया, अब तो आ गया मजा। क्यों? क्योंकि मैं एक फर्म में आया और मुझे आते साथ ही क्या मिल गई? गारंटी मिल गई। ठीक है? हालांकि इसने गारंटी ली कितने की? 40,000 रुपए मिलेंगे मिलेंगे। अब तो सी कह रहा है कि कोई बात नहीं, अब तो पैसे लगा ही देता हूँ, मतलब कुछ भी हो फर्म में मुझे क्या मतलब है, मुझे तो प्रॉफिट होना ही होना है। तो यहां पर सी को मिलेगी गारंटी। अब फर्म को कहते हैं, जब कहते हैं सी एडमिट हो गया, 1 साल बाद फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपए का। अब सी आता है कि जी मेरा जो सी का शेयर है 1,20,000 रुपए का, कितना? 1/4। 4 से करा 4 × 12, यहाँ पे 30,000। जो सी का शेयर बना प्रॉफिट में, वो कितना बना? 30,000। लेकिन सी अपना बेचिंतित बैठा है। क्यों? क्योंकि उसे क्या मिली हुई है? गारंटी मिली हुई है। तो यहां पर उसे 30,000 तो मिल गया। वो क्या कह रहा है? जी मुझे गारंटी मिली थी कितने की? यहां पर 40,000 की। कितने की मिली थी? 40,000 की। और मुझे प्रॉफिट मिल रहा है सिर्फ 30,000 रुपए। तो मुझे कितने और चाहिए यहाँ पे? 10,000 रुपए और चाहिए। क्या चाहिए? 10,000 रुपए और चाहिए। अब ये 10,000 रुपए जो इसके कहते हैं डेफिशिएंसी हुई है, ठीक है, ये कौन देंगे? ए और बी। तो यहां पर हमारे पास जो केसेस बनते हैं, वो केसेस क्या है? पहला केस यहाँ पे, डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए एंड बी इन रेशियो। डेफिशिएंसी मतलब 10,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है, ये कौन देगा? ए और बी दोनों देंगे। लेकिन किस में देंगे? अपने रेशियो में। किस में देंगे? अपने रेशियो में, मतलब 3:2 में। यहां का मतलब 3:2 का मतलब 10,000 की जो डेफिशिएंसी है, इसको 3:2 में बांट दो। इसका मतलब पहले वाले केस में 6,000 ए देने वाला है और बी कितना देगा? यहाँ पे 4,000 रुपए। ये हमारे पास क्या था? फर्स्ट केस, जहां पर डेफिशिएंसी बोर्न करी ए और बी ने, लेकिन किस में करी? रेशियो में। सेकंड केस क्या कहता है? डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। जो डेफिशिएंसी है वो बोर्न होती है किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा, वो भी इक्वली। इसका मतलब
5,000 ए देगा और 5,000 बी देगा। किसको? यहाँ पर सी को। उसकी डेफिशिएंसी पूरी करनी है ना भाई, वरना वो लड़ लेगा बैठकर। तो हमारे पास में थर्ड पॉइंट क्या है? डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए इंडिविजुअली। यहाँ पर ना ए ने गारंटी दे दी थी अकेले कि आओ तुम फर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी डेफिशिएंसी पूरी करूंगा। आज फंस गया। तो यहां पर ए को कितने देने पड़ेंगे? पूरे 10,000 रुपए। वहीं पर बी को कुछ भी नहीं देना। किसको? सी को। वहीं पर डेफिशिएंसी बॉर्न बाय बी इंडिविजुअली, कहते यहां पर जो डेफिशिएंसी है वो कौन पे करेगा? बी। अब क्या मतलब बी ने गारंटी दे दी, मतलब ए को कुछ पे नहीं करना, लेकिन बी कितने पे करेगा? जितने की डेफिशिएंसी हुई है। तो यहां पर हमारे पास ये चार केसेस बन सकते हैं कि जहां पर कि जिस गारंटेड पार्टनर है, क्या है? गारंटेड पार्टनर, उसको जो प्रॉफिट देना है, क्या देना? उसको प्रॉफिट देना है। अगर देखो यहां पर अगर एक ऐसा केस होता कि ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट गारंटी 40,000 की है, लेकिन सी के शेयर में 50,000 बनता, तो उसे 50,000 पूरा देना पड़ता। ऐसा नहीं आप उसे 10,000 छीन लोगे, उसके शेयर में इतना आ रहा है। मिनिमम गारंटी मिली है ना उसे, मैक्सिमम गारंटी थोड़ी ना मिली है यहाँ पे। तो मिनिमम गारंटी के तहत आपको पैसे देना पड़ता है। यहाँ पे 30,000 बने थे, 10,000 की डेफिशिएंसी थी, तो किसने पे करी? या तो ए और बी ने अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में, ए और बी ने इक्वली, या तो ए ने पे करी या फिर किसने पे करी? बी ने पे करी। इसी तरह से हमारे पास गारंटी टू ए पार्टनर के क्या होते हैं? यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो गारंटेड पार्टनर है उसका गारंटेड प्रॉफिट आप पूरा करो। क्या करो? गारंटेड प्रॉफिट पूरा करो। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि कौन पूरा कर रहा है, तो आप क्या कर दो, ए और बी ना अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में दे देंगे। जो दो पार्टनर बचे होंगे वो क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में दे देंगे। तो यहां पर हमारे पास ये गारंटी टू ए पार्टनर वाला कंसेप्ट क्या होता है? पूरा कंप्लीट होता है। इसी के बेस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपने क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम गारंटी का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से कर लेंगे, मैच कर लेंगे। फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ब्रीफली लिख लिया है। पहली क्या कि हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, मोहित और शोभित ये दो पार्टनर हैं, 3:2 के रेशियो में करते हैं, अपना प्रॉफिट बांटते हैं। वहीं पर इन्होंने रोहित को एडमिट कर लिया 1/6 शेयर से। किससे? 1/6 शेयर में। जहां पे उसे गारंटी दी गई कि तुम्हारा जो मिनिमम प्रॉफिट होगा, गारंटेड प्रॉफिट होगा, कितना होगा? 10,000 रुपए होगा। तो उस ईयर में हमारे पास जो फर्म को प्रॉफिट होगा कितना होगा? 54,000 रुपीज। तो यहां पर मैं सबसे पहले रोहित, जो रोहित का है, रोहित शेयर निकालूंगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखो 54,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर कितना है? 1/6 करते हैं। यहां पर कितना आएगा? 6 9 54, तो 9,000 रुपीज। रोहित के हिस्से में जो प्रॉफिट आया एक्चुअली कितना आया? 9,000 रुपए। रोहित क्या मान जाएगा? नहीं, क्योंकि उसे क्या मिला हुआ है? यहाँ पे गारंटी मिली हुई है कितने की? 10,000 रुपए की। अब ये 10,000 रुपए की जो गारंटी है, मिले उसे 9 है, डेफिशिएंसी कितने की हो गई यहाँ पे? 1,000 रुपए की। कितने की हो गई यहाँ पे? 1,000 रुपए की। अब ये जो 1,000 की डेफिशिएंसी है वो कौन देगा? यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं था। तो मैंने आपको क्या बताया था? जो डेफिशिएंसी है 1,000 की, वो ये मोहित और शोभित ये दोनों पे करेंगे। 1,000 का 3/5 और 1,000 का 2/5। इसको 5 2 10, 2 3 6, 600 कौन? मोहित देगा। और 400 कौन देगा? यहाँ पर शोभित देगा। तो हमारे पास में अब देखो 54,000 में से 9,000 तुम निकाल चुके हैं, किसके? रोहित के। बचे कितने? 45,000 रुपीज। तो दो कौन थे? एक तो मोहित और एक शोभित। तो बेटा जो मोहित है, मोहित को 45,000 का कितना मिलेगा? 3/5। वहीं पर शोभित है, उसे 45,000 का कितना मिलेगा? यहाँ पे 2/5। 5 9 45, 9 3 18। 5 9 45, 9 2 8, 5 9 45, 45, 9 2 18। रुको ये गलत हो गया। 18 9 9 3 27। तो यहां पर अगर कहते हैं मोहित और शोभित को
रोहित को अगर ना देने पड़े पैसे तो इनका प्रॉफिट कितना होगा, 27 और 18,000। लेकिन यहाँ पर 600 रुपये किससे लिए जाएंगे, मोहित से, और शोभित से कितने लेंगे, 400 रुपये। 27,000 में से 600 गए तो कितना बचेगा हमारे पास, 26,400। वहीं पे 18,000 में से 400 गए तो कितना, 17,600। तो यहाँ पे इन तीनों का जो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया कितना, हम शुरुआत से बात करते हैं, जैसे मोहित, शोभित और रोहित। यहां पर 26,400, शोभित को कितना, 17,600, क्योंकि इन्होंने डेफिशिएंसी दे दी और रोहित को डेफिशिएंसी मिल गई है, तो कितने हो गए इसके, 10,000 रुपये। इस तरह से अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है, और यही है हमारे पास गारंटी टू अ पार्टनर।